वेलकम बैक। कुरान पाक की फजीलत और रूहानी तरीका इलाज पे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी साद इब्न वकास दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए और उन्होंने रसूल पाक सल्लम से आके अपनी बीमारी का जिक्र किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद अजवा खजूर खाना शुरू कर दो और अगर हो सके तो उसकी गुठली पीस के उसका सफूफ तैयार करके वो भी खाया करो। हदीस शरीफ में आता है कि साद इब्न वकास ने जब इस हदायत पे अमल किया तो अल्लाह ताला ने उसको दिल के आर्जे से शिफा दी। ये तो हम बात कर रहे थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की। मैं आज की दुनिया की भी बात करता चलूँ। हमारे साबक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिर्जा असलम बेग साहब फरमाते हैं कि मुझे दिल का आर्जा हुआ तो मैंने उसका इलाज अजवा खजूर के सफूफ से किया और अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी। डॉक्टर साहब, कुरान पाक न सिर्फ इंसान को जिस्मानी तौर पर और न सिर्फ रूहानी तौर पर पाकीज़गी और शिफा अता करता है। मैं समझता हूँ ज़िंदगी के कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें अगर इंसान नेक नीति से रहनुमाई लेना चाहे तो उसको ना मिले। आपको अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए आपने अपने आप को वक़्फ़ किया हुआ है। आप नाजरीन को ये बताएं कि अगर कोई शख्स दिल के आर्जे में मुब्तला है, शुगर में मुब्तला है या किसी बीमारी में मुब्तला है तो वो कलाम इलाही से इस तरीके से इतने दिन करने से इस तरह मुस्तफ़ीद हो सकता है। इसमें जैसे वक्फे से पहले बात हो रही थी, दो तरीके, एक दोनों हैं बेलॉस, दोनों हैं फ्री, दोनों की कोई कॉस्ट नहीं। एक है वो टीचर के लिए आसान, बताने वाले के लिए आसान और करने वाले के लिए निस्बतन मुश्किल। और ये सूरह रहमान के हवाले से जी, सिर्फ सूरह रहमान के हवाले से। पहला तरीका बताने वाले के लिए आसान और करने वाले के लिए मुश्किल। ये जरा फर्क ज़हन में रखिएगा। मैं आपको कह देता हूँ कि जी आप 3 दफ़ा रोज़ाना सूरह रहमान सुननी है और दुआ करनी है। वो तरीका मैं एक्सप्लेन करूँगा। 7 दिन करनी है। तरीका क्या है जी? आप पानी रख लेंगे हस्बे ज़रूरत, चौथा हिस्सा, आधा, 2 हिस्से, मौसम के हिसाब से, तलब के हिसाब से, किसी भी बर्तन जी, गिलास, बर्तन, प्याली, जिस चीज़ में मर्जी। कुछ लोग कहते हैं जी मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। जी हरगिज़ नहीं, जरूरी नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारे ईमान की बुनियाद पे ये चीज़ है कि अल्लाह इन चीज़ों का मोहताज नहीं है। वो मर्जी का मालिक है। वो पत्थर में कीड़े को पालता है, मछली के पेट में अपने नबी को पालता है। शराइत का पाबंद नहीं है, बल्कि वो तो पाबंद ही नहीं है कि आप पाबंद भी ना रखे। वो हम पाबंद हैं उसकी मर्जी बिल्कुल के। सही। तो वो उस सारा रोला उस चीज़ का चल रहा है। अब जनाब आपने पानी रखा, कैसेट, सीडी, मोबाइल में, जैसे भी आपका मैकेनिज्म है, आपने सूरह रहमान कारी बासित साहब वाली बगैर तर्जमे वाली 21 मिनट वाली लगाई। आइडियली सेमी डार्क हो रूम, आंखें बंद, बाअदब बैठ जाना है। मुसल्ले पे बैठना ज़रूरी नहीं है लेकिन मना भी नहीं है। बेड पे बैठ सकते हैं। जब लेट के इशारे से नमाज हो सकती है तो किसी भी हालत में तलावत भी सुनी जा सकती है। वन थिंग, नमाज के जो वो सारे हैं वजू वगैरह वो नहीं, दुनिया की किसी भी नापाकी, जनाबत और दूसरी वो जो खवातीन की होती हैं प्रॉब्लम्स जिनमें उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी होती, रोज़ा नहीं, उन तमाम में अयाम में भी ये काम इसको जारी रख सकते हैं। बेशक, कोई शक। बंदे और अल्लाह के उसमें नापाकी रुकावट नहीं है। आई रिपीट, अल्लाह ने एहतराम रखा है तो अपनी प्यारी चीज़ों का रखा है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा है कि उनकी आवाज़ से ऊपर आवाज़ ना जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम का तो नहीं इसमें कि सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम? जी, मुझे थोड़ा सा इस सेगमेंट में आप थोड़ा सा देंगे तो मैं मशकूर होऊंगा। वो रखा है एहतराम मुसल्ले का कि वजू करके चढ़ो इस पे, वो रखा है किबले का कि इधर मुंह करके पढ़ना है, इधर से हट गया तो नमाज नहीं है, वो रखा है कुरान पाक का ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून,
अपनी जात का खुली छूट दी है कि बंदे आ सही तू, ये बंदा ही है जो नहीं जाता। फिर एंड पे सारा कुरान पाक का आप खुलासा देखें ना, अल्लाह ने वईदें भी सुनाई, अजाब का भी सुनाया, सारा सुनाया। तो एंड पे बहुत एक अहम बात है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने अपने आप को असफल साफिलीन पे गिरा लिया होता है। तो आपने पानी रखा, सेमी डार्क माहौल, कारी बासित साहब की तिलावत लगाई, आंखें बंद, बादब बैठ के अब आपने सुनना है। कुरान को नूर मुबीन कहा गया है, इसमें आवाज़ सुन रहे हैं आप, तो साउंड एंड रेडिएशन दोनों एक्ट कर रही हैं। जैसे लेज़र थेरेपी होती है, रसोली वाले मरीज जाते हैं, बड़े मुद्दब होकर बैठ जाते हैं, अब जी शुआएं कम कर रही हैं ना, तो इसमें नूर मुबीन की इनविजिबल शुआएं भी काम करेंगी, तिलावत की साउंड वेव्स भी काम करेंगी। उनको फील ये करना है कि जज़ब हो रहा है। अगर इसको हम दुनिया के हिसाब लें, जज़ब हो रहा है और मेरी बीमारी ख़त्म हो रही है, जरासीम मार रहे हैं, शफा मिल रही है, एक चीज़ बाहर से अंदर मुंतकिल हो रही है मेरे अंदर। और अगर इसको आप रूहानी उसके साथ वाबस्ता करें तो फिर वो बरक़ात फ्यूज़ भी, ये टारगेट आपने खुद सेट करना होता है कि आप कोर्स सिर्फ दुनिया के लिए कर रहे हैं या दुनियावी एक काम के लिए कर रहे हैं, या दुनिया के रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन में पूरी दुनियावी ज़िंदगी की मांग रहे हैं। अब आपका ज़र्फ यहाँ ख़त्म हो गया और आप रुक जाते हैं। जब आप इसके साथ आखिरत भी मांग लेते हैं, इसके साथ इश्क भी मांग लेते हैं, ये दौड़ आपकी अपनी है। और ये दौड़ तभी लगेगी, मैं दावे से कह रहा हूँ, ऑन बोर्ड कह रहा हूँ, जब वो मांगने की तौफीक होगी। तौफीक दुनिया की मिली है, दुनिया मांगेंगे, एक काम की मिली है, एक काम मांगेंगे, तौफीक आखिरत की मिल गई है, तब मांगेंगे। तो जी हमने वो पानी रख लिया, सीडी कैसेट लगा दी और मुअद्दब होके हमने उसको सुनना शुरू कर दिया, फील किया कि ये चीज़ आपके अंदर जज़ब हो रही है और आपके ऊपर एक किस्म की कैफियत तारी हो रही है। उसके बाद जी कैफियत का नहीं मैं कहूँगा, वो आप फील करें, तो मैं तो रादर उसको मना करूँगा। वो एक काम कर रही है, जैसे हम बार्बर के पास जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, वो अपना काम कर रहा है। एक दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, लेट इट वर्क। कैसे कर रही है? आम खाएं पेट ना गिने। कैसे में तो हम ये भी नहीं सोचते कि डिस्प्रिन की गोली कैसे करती, तो फिर सूरह रहमान ही रह जाती है जिसपे हम ये बहस करें कि ये कैसे करेगी। कैसे का मैं बड़ा सादा झटका सा जवाब देता होता हूँ कि आप यहाँ पे किसी सैड सॉन्ग लगा लें कोई, हम सारे उदास हो जाएंगे। आप यहाँ पे कोई थ्रिलिंग सॉन्ग लगा लें, हम सारे थिरकना शुरू हो जाएंगे। खुदा न खास्ता मुझे आपको कोई गाली दे दे, हम लड़ने मरने पे तैयार हो जाएंगे। अब उन मोहमिल कलामों में अगर असर है तो फिर एक अल्लाह का ही कलाम रह जाता है जिसमें असर नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि जब आप उसको गौर से सुनेंगे तो आप उस कैफियत में चले जाएंगे, आप वो चीजें जो है ना फील करेंगे कि आपके साथ कोई, और फिर आपको वो बेटर रिजल्ट देगा। आपका सवाल बहुत अहम है, लेकिन ये बुनियादी नुक्ता भी है, ये बुनियादी है, इसलिए मैं इस पे इतना खप रहा हूँ और वो फौरी यस नहीं कर रहा कि इसमें हमने अपना टारगेट देखना है ना कि वो कर रही है, मैं वो चीज करवा रहा हूं। अच्छा जी, अब आपकी तिलावत खत्म हो गई, आपने आंखें खोली, और ये भी उसकी बजाय बेहतर है कि आप साथ इमेजिन करें कि ये शुआएं मुझ पर पड़ रही हैं और वो मेरी बीमारी को मार रही हैं, उधर से ये पानी दवाई में तब्दील हो रहा है। कोई शक, ये अगर तसव्वुर रख लें तो बेहतर है। अब खत्म हो गई, अब आपने क्या करना है? दुआ करनी है। दुआ में हाथ नहीं उठाने, बिल्कुल जुबान नहीं हिलानी, आंखें बंद, उसी कैफियत में बैठे हुए, जहां सूरत खत्म हुई आप उसी तरह आंखें बंद है आपकी, उसी कैफियत में बैठे हुए आपने दुआ शुरू हो जाए तो आइडियल है, वरना दरमियान में आंखें खुल भी गई हैं तो आप एज अ सेकंड फेज में भी आप दुआ की हालत में जा सकते हैं। ये नहीं है कि दुआ से पहले आपकी आंख खुल गई है तो वो सीक्वेंस ब्रेक हो गया या सूरत दोबारा सुनने की जरूरत है। अगर सूरत के दौरान अगर आपकी आंख खुल गई थोड़ी देर के लिए, देखिए जी, खोली और खुली का फर्क समझ, नहीं, खुल गई है तो इट्स ऑल राइट, खुल गई, जान के ना खोले, जान के नहीं, खुल गई है इट्स ऑल राइट, खोली है तो फिर गलती है। नंबर 2, काम अपना है, दोबारा सुनने में 10 मिनट का या 20 मिनट का क्या फर्क पड़ता है। अब जब आपने दुआ शुरू करनी है, मैं फिर सबसे ज्यादा जोर इस चीज पे दूंगा, लौ लगाना 1 to 1, ये क्रीम है इस सारी गुफ्तगू की और इस सारे इलाज की। बशर साहब, मैं आपके पास अपने किसी काम से आता हूं, सपोज दुनियावी काम कोई, और आप मुझे टाइम भी दे देते हैं, अपने ऑफिस में बुला लेते हैं और मैं आपकी विंडो की तरफ देखना शुरू कर दूं, है वो बेचारा साहब यानी कि तवज्जो नहीं अगर होगी तो फिर आपको क्या लगेगा? कोई शक नहीं। दुनिया में बशारत साहब का तो इतना एहतराम है, आजम साहब का तो इतना एहतराम है, और बादशाहों के बादशाह के सामने पेश होकर हमें सारे ख्याल आने, बिल्कुल हमें उन चीजों से तवज्जो नहीं बननी होती, ये अलमी है ना जी। तो इसमें गलती अब सुनने वाले की तो नहीं है ना, कहने वाले की है। अच्छा जी,
अब वो जैसे मैं औज़ुबिल्ला और तौबा वाली बात कर रहा था स्टार्ट में, मान लें कि ज़रूरत मेरी है, हमने ठीक हो के अपना मसला हल करके, अल्लाह पे तो कोई एहसान नहीं करना, तो दुआ का स्टार्ट है 3 मरतबा अल्लाह 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 कह के। दुनियादारी में जैसे मिलते हैं, सबसे पहले किसी को देर से मिले, हम अल्लाह के पास काफ़ी देर से गए तो माजरत कर दी, वो मसले थे, मजबूरी थी, बहका हुआ था, भटका हुआ था, याद नहीं आया। नंबर 2 लिंक, कुछ पिछली बाकी चीज़ों का शुक्र अदा कर दिया। उसके बाद चाहे तो सिर्फ वही हाजत मांगे, चाहे अपनी सारी हाजात मांगे, चाहे अपनी सारी फैमिली की हाजात मांगे, अपने शहर की, मुल्क की, मुस्लिम उम्मत की, हत्ता के जो गुजर गए उनकी भी मांगे, और जिन्होंने पैदा होना है उनकी भी खैर आफियत और बेहतरी मांगे। गोया कि एक वक्त में एक ही बीमारी लाजमी नहीं है, बहुत सी चीजों को कंबाइन किया जा सकता है। कतन नहीं है, उल्टा जितनी ज्यादा हाजात आप करेंगे वो आपकी सबमिशन में आएगी कि आपने तस्लीम किया कि या अल्लाह ये मैं नहीं कर सकता, तूने करना है। बिल्कुल ठीक है, तो वो और ज्यादा फोर्टिफाई हो जाएगी दुआ। गोया कि शुगर, हार्ट अटैक, कोई भी दुनियावी मसाइल, दुनियावी परेशानियां, सारी चीजों के लिए आप इसको अल्लाह ताला कर के आप सकते हजूर हैं। गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। जादू टूना, नजर, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, हेपेटाइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये जो जहां पे आपको स्टंटिंग या बाईपास की जरूरत पड़ती है, नेम एनी प्रॉब्लम, किसी भी किस्म की बीमारी और परेशानी के लिए किया जा कौन कहना है, उसके कौन कहलवाने का हमें नहीं आता। एंड पे जब दुआ खत्म की आपकी, अल्लाह से सारी गुफ्तगू, फील ये करें कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इस गुफ्तगू के लेवल पे पहुंच गया वो पा गया, और जिसकी गुफ्तगू ना हुई उसका पहला मसला यही होगा कि जी मेरी तवज्जो नहीं बनी, आपने जोर दिया तवज्जो बनने पे, मेरी तवज्जो नहीं बनी। हाँ, ये अक्सर होता है कि जैसा कि नमाज पढ़ते हुए आपके जहन में कोई भी बात अगर दिन में आप याद करना चाहें तो याद नहीं आती, लेकिन नमाज में आपको याद आ जाती है। तो अगर इस तरह से अगर आप बैठे हुए हैं और आपके जहन में कोई ख्याल आ गया है या आप कहीं और पहुंच गए हैं, तो क्या उससे ये चीज़, उससे हम कैसे बच सकते हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो, आप दुनियावी ख्यालात आपको इस चीज़ को जो है ना वो इसको डिस्टर्ब ना करें। आप जो कहते हैं ना कि एक इख्तिसार का तकाजा यही है कि बात तो ये बहुत लंबी है। इस पे मुझे एक दफ़ा बात हुई थी तो 4-5 घंटे लग गए थे। इस 3 मुख्तसर बता दें क्योंकि टाइम का भी तकाजा भी यही है। अल्लाह से हजारों तरीके रिश्ते रखने के एक इंसान के, सबसे वर्स्ट ना मानने वाला, दूसरा मान के हुक्म अदूली करने वाला, उनकी बात हम नहीं करेंगे। जो जाने की उनमें खशियत, अल्लाह से डरो, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन इससे बेहतर इताअत, उससे टॉप पे मोहब्बत। मोहब्बत सब कुछ भुला देती है। खशियत आपकी तवज्जो बनाएगी भी सही तो आर्जी बनाएगी, और जब आप उस मसले से बाहर आएंगे तो हजरत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है, दुनियावी काम के लिए अल्लाह से राब्ता करने वाला दोनों सूरतों में अल्लाह को छोड़ जाता है। काम हो जाएगा तब भी, जैसे आप दुकान पे गए, चीनी लेने गए, मिली है तब भी लेके वापस आ गए, नहीं मिली तो तब भी उसको छोड़ा और किसी और। तो दुनियावी काम अगर आप सिर्फ लेके जाएंगे तो आपका ताल्लुक आर्जी बनेगा। अब उस काम को यकीनन कराने के लिए आप तवज्जो बना रहे हैं और उसमें खशियत तारी कर लें, बना देगी। तो इताअत में आएंगे वो उससे बेटर फॉर्म है, मोहब्बत में आएंगे सिंपल, तवज्जो पूरी उधर तब लगेगी दुनिया के किसी काम की तरफ एंड अल्लाह की तरफ भी जब मोहब्बत होगी। दूसरे लफ्जों में तवज्जो महबूब की तरफ ही होती है। अब आपका महबूब वो है कि हाय क्या हो रहा है। मसलन मैंने जब किया था कोर्स, यकीन करें पहले दिन मेरा भी यही मसला था, मैंने सोचा यकीन के सर पे काम करवाना है, तो मैं बैठा हूं जी, मेरा वो बात, मेरा यकीन इतना स्ट्रांग है कि दुआ तो बाद की बात है, तलावत में ही धब करके काम हो जाएगा। कोई ना है, मैं क्या अच्छा चलो अल्लाह दुआ मंगा के राजी होना है। तो मैंने दुआ मांगी इस यकीन से शुरू की कि खत्म होने से पहले काम हो जाएगा। कोई ना यार, दूसरे दिन ना हो। और ये अगर आप इजाजत दें मैं अपनी बात करूंगा सिर्फ, तो क्या हुआ कि तीसरे दिन मेरा ध्यान पड़ता था फबी आलाए रबे को मातुका से बांध पे, अंदर एक चीज चलती थी कि यहां तो लेने के देने पड़ गए, मैं लेने आया हूं, अल्लाह पिछली का हिसाब मांग रहा है। चौथे दिन मैं जिद पाल के बैठ गया कि डॉक्टर मुमताज या तू नहीं तो या इस गल का जवाब काट। थर्मस बनवाई, मेरी आदत है रात को बैठ के फिर मैं गौर करता हूँ। अल्लाह से अर्ज की, इल्तजा की कि या अल्लाह सवाल दिया तो जवाब भी अता फरमा। बैठा हूँ, एक मग्गा पिया है, मैं अक्सर 2 बड़े मग्गे चाय के ना थर्मस मेरे लिए ही बनती, मैं जनाब दूसरा मग्गा पी रहा हूँ तो ख्याल आया डॉक्टर मुमताज तू डॉक्टर है? हाँ जी डॉक्टर। तेरे शहर में कितने बंदे डॉक्टर हैं? तेरे आज़ा पूरे हैं? हाँ जी पूरे हैं। कितने बंदों के नहीं है? तेरे शादी हुई है? जी हुई है। कितने गैर शादीशुदा फिर रहे हो, रिश्ते नहीं हो रहे? तेरे रोटी बन रही है? जी बन रही है, और वो भी ऐसे बन रही है कि लोग चल के मेरे पास आ रहे हैं, मेरा क्लिनिक घर नहीं है।
तेरे को औलाद शौलाद है, शादी नु जे नर्स हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटे हैं। ये पूछ रहे अल्लाह। फिर ऐसे अपने आप को कोसने को दिल करता था कि मैं किन छोटी छोटी बातों की खातिर परेशान हो गया। वो ऐसे खुली एक चीज, और ये अल्लाह की अता होती है जिन पे नहीं खुलती वो। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फिर, ये आप लोगों का भी मसला है, हम लोग तो खैर और उसमें आते हैं, ये टाइम जो बाउंड होता है, असूली तौर पे ये महफिलें होती हैं रात को इशा पढ़ के बैठे और फजर तक चल रही हैं। जब भी आप वो टाइम बाउंड लगा देंगे उसमें हरी अप लेफ्ट राइट मार्च वाला पहलू आ जाता है। फिर जो सवाल होते हैं आपके उसमें उन सारों को कवर भी करना होता है। तो इसमें सबसे अहम एक प्रोफेसर साहब आए मेरे पास, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कोर्स किया। उन्होंने बताया कि 23 साल से मैं बीमार हूँ, मेरा जिस्म जोड़ों के दर्द और ये वो पट्टे बहुत ज़्यादा दुखते हैं। उनको अफाका हुआ, पूरा आराम ना आया। अब वो मेरे पास आए, कहते हैं डॉक्टर साहब जब अल्लाह कहता है कि दुआ मांगो मैं दुआ कबूल करूंगा, तो मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा? मैं प्रोफेसर साहब या अब क्या कहूँ मैं, आपने बात ही आधी सुनी है। मुझे कुरान में से हदीस में से कहीं पे एक जगह दिखा दें जहां लिखा हो कि तुम दुआ मांगो और वैसे ही कबूल होगी जैसे तुमने मांगी। ये कहीं भी नहीं है। अल्लाह ने 4 अख्तियार अपने पास रखे हैं। मैंने सुजुकी मेहरान मांगी, अल्लाह मुझे मेहरान दे दे। अल्लाह चाहे तो मुझे करोला दे दे, अल्लाह चाहे तो दोनों ना दे और मेरी कोई नागहानी मुसीबत टाल दे। अल्लाह चाहे तो ना वो दे, मुसीबत भी डाल दे और मेरा आखिरत की तरफ रख ले अमानत। और फरमाया कि वो इतना बड़ा अजर होगा दुआ का कि हर बंदा पीट उठेगा, चीख उठेगा अगर आपको पता चल जाए कि उसका कितना अजर है कि मेरी सारी दुआएं आखिरत में कबूल हो। तो इसका खुलासा मैं ये कहता होता हूं कि जिस तरह रिक्शों के पीछे लिखा होता है ना, पप्पू यार तंग ना कर, तो दुआ कर, जिद ना कर। जिद और दुआ का फर्क समझ के चलना है। दुआ करनी है, दुआ है क्या? मांगना है। मांगने वाले का क्या काम है कि तुमने दिया क्यों नहीं मुझे? अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाना होता हमने। अल्लाह के यहां क्यों अंबिया भी नहीं कर सकते, और यहां हम बैठ जाते हैं मैंने वजीफा भी किया, मैंने आयत करीमा भी पढ़ी, मैंने फलां भी किया, मैंने सूरह रहमान भी किया। और यार मेरे बाप पे एहसान किया है, मेरे ऊपर किया है, सूरह रहमान पे किया है, अल्लाह पे किया है, अपने पास रखो, अपना एहसान ना करो। लोग इधर मतलब करते हैं दोस्त साहब, मेरा ख्याल बात लंबी हो रही है, लंबी हो रही है, तो वो अपने लिए कि उसको हम जब दुआ कर ली उसके बाद हम कहें, उसके बाद पानी जो रखा हुआ है असल में वही बात है, पानी पी लेना है, नाज़रीन को क्या मिल रहा है ना, नाज़रीन को तो कुछ डिलीवर करे ना, बिल्कुल वो पानी पी लेना है, जायका महसूस करने की कोशिश। दुआ के बाद पानी पीना जी, दुआ के बाद, एंड दैट्स ऑल। दुआ पानी आंखें बंद करके भी पी सकते हैं, उठाते हुए तो जाहिर है आप गिरने के डर से खोलेंगे, आंखें खोलेंगे, चाहे आंखें बंद करके पी लें, चाहे वो कर लें। ये था वो तरीका कि और ये दिन में 3 दफा करना है, ये दिन में 3 दफा शाम। और 7 दिन बगैर उस्ताद के। मैंने बता दिया क्या ये 7 दिन जरूरी? फिर वही बात जैसे बताया गया आप पाबंद है ना, जैसे 7 दिन करना जी पाबंद है। या आप जैसे आपने कहा 21 दिन भी है, 21 दिन के लिए और 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जी 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 ऐसा क्यों है? मैं उधर जी मैं अर्ज करता जल्दी मुख्तसरन ये था 7 दिन वाला तरीका, बगैर उस्ताद वाला तरीका। इसमें भी काम अल्लाह ने करना है, और जो 21 दिन वाला है उसमें भी काम अल्लाह ने करना है इंशाअल्लाह। इस पे कोई दूसरी बहस है ही नहीं कि डॉक्टर मुमताज ने करना है या फलां बुजुर्ग ने करना है या फलां बुजुर्ग ने करना है। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह को पुकारने का एक अंदाज है, मुजर्रब है और यूजफुल है। दूसरा ये उस्ताद के लिए आसान, मैंने बता दिया, आपने ना यहाँ पे चला दिया, मेरी तरफ से पूरा पाकिस्तान क्या पूरा बरे सगीर दुनिया शुरू हो जाए, मैंने तो एक दफा बताना है ना, बता दिया। अल्लाह मेरी ये काविश कबूल करे, आपकी काविश। दूसरा तरीका है जिसमें आप उस्ताद से राब्ता रखते हैं, 3 की बजाय 2 दफा करते हैं, सुबह शाम। जी 7 दिन वाला जो है वो शॉर्ट कोर्स कहलाता है, 21 दिन वाला मुकम्मल कोर्स कहलाता है। 2 में से एक मरतबा अपनी मर्जी और सहूलत के टाइम पे आपने खुद दुआ कर लेनी है। एक टाइम चूंकि दूसरा उस्ताद भी इंसान है, इंटरेक्शन है, मसरूफियत हो सकती है और उसने तवज्जो से करानी है, आपके साथ बैठना है, उसने भी आपके मसले के लिए दुआ मांगनी है, तो आप टाइम सेट करते हैं। आप उसी तरह बाकी सब कुछ सेम है। तलावत जब खत्म होगी तो दुआ उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आपका उस्ताद से रब्ता ना हो जाए। उस्ताद कहता है मैं बिजी हूँ यार, थोड़ी देर तक करना, ये उसकी दयानतदारी है। आपने वेट करना है, अपने काम के लिए वेट करना है। उस्ताद फोन नहीं उठा रहा, किसी और को दुआ करा रहा है, आपने वेट करना है। करके जब रब्ता हो जाए वो कहता है जी शुरू करो, आपके अब फोन बंद, दुआ में फोन मिला नहीं रहना, दुआ शुरू हो गई, सेम तरीका। अब एक अकेला 2-11 उस्ताद भी दुआ कर रहे हैं।
और दूसरे नंबर पे जब आप दुआ ख़त्म करेंगे तो उस्ताद को मिस्ड कॉल दे देंगे, या कोई कैफियत डिस्कस करनी है तो वो कर लें। बिल्कुल ठीक है। आपकी जितनी गुफ्तगू हुई है उसको अगर मैं सम अप करूँ तो ये है कि आप जो आदमी गरजमंद बीमार है वो कारी अब्दुल बासित साहब की सूरा रहमान की केसट लगा के उसकी तलावत पूरी तवज्जो से सुने और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से लो लगा के अपने दिल में जो उसकी ख्वाहिशात हैं, जो तमन्नाएँ हैं, जिसके लिए वो दुआ करना चाहता है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगे और यकीनन अल्लाह ताला उसको शिफा देगा। ये उसके अंदर यकीन होना चाहिए और ऐसा होगा। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये अमल आप 3 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन तक भी हो सकता है, 7 दिन तक भी हो सकता है। और उसमें डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर कोई आदमी अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से रहनुमाई लेता है तो फिर उनसे राब्ता कायम करके दुआ से पहले इजाज़त तलब करके फिर दुआ मांगे। डॉक्टर साहब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस शरीफ मरवी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप सिर्फ खाना उस वक़्त खाएं जब आपको भूख, और पेट भर के खाने से कबल ही अपना हाथ रोक लें। बड़ी सादा सी बात है, ये कोई मुश्किल बात नहीं, हर आदमी इस पे अमल कर सकता है। और दूसरी बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने फरमाई कि जिस फल का, जिस सब्जी का मौसम हो वो इस्तेमाल किया करें, वो सस्ती भी होगी और अवेलेबल भी होगी। और जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको मुफ्त अता की उसमें हवा, पानी और रोशनी, इससे जी भर के मुस्तफीद हुआ करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी सूरह बनी इसराइल में ये फरमाया है कि हमने कुरान को रहमत और शिफा बनाकर नाजिल किया, और बेशक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने शहद और जैतून में 70 बीमारियों का इलाज रखा है। जब अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इंसान मेरी बेहतरीन तख्लीक है, तो फिर सूरह रहमान में अल्लाह ताला यही तो पूछते हैं कि क्या तुम रहमान की तख्लीक में कोई कमी पाते हो? तो यकीनन उसका जवाब होता है नहीं। और जब आपके अंदर से ये सदा उठती है नहीं, तो फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत और शिफा आप पे नाज़िल कर देता है। डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर साहब आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ बिशारत चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।